बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर बीते दिनों फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग में जो रेकी करने वाला वांछित अपराधी था, उसको मानेसर क्राइम ब्रांच ने देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। आपको बताते हैं कि बीते दिनों राहुल फाजलपुरिया पर फायरिंग हुई थी और फायरिंग में गुरुग्राम पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही थी। वांछित अपराधी रमनदीप उर्फ पेट्रोल, जो कि देर रात मानेसर एनएसजी के पास बिना नंबर प्लेट की बाइक से किसी वारदात को, लूट की वारदात को या हत्या की वारदात को अंजाम देने के फिराक में निकला था। लेकिन जैसे ही सूत्रों के हवाले से खबर मिली, पुलिस ने नाकाबंदी की और नाकाबंदी करने के बाद जैसे ही पुलिस ने इस वांछित अपराधी को रोकने की कोशिश की, चेतावनी दी, लेकिन उसके बावजूद भी जब नहीं रुका तो पुलिस पार्टी पर इसने फायर कर दिया। 4 राउंड पुलिस पार्टी पर इसने फायर किए। जवाबी कार्रवाई में मानेसर क्राइम ब्रांच ने 2 फायर किए, जिसमें ये वांछित अपराधी, जिस पर 8 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें कई मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। आपको बता दें, लूट, हत्या के प्रयास, मादक पदार्थ बेचना, ये तमाम तरह के अपराधों में संलिप्त था और वांछित चल रहा था। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। देर रात लगभग 1:20 की घटना बताई जा रही है और पचगावा के पास इस अपराधी को मुठभेड़ के बाद जो क्राइम ब्रांच है उसने पकड़ लिया। फिलहाल इसके जो पैर में गोली लगी है उसका इलाज चल रहा है और उसके बाद अब पुलिस आगे की जो कार्रवाई है वो करेगी और भी नए खुलासे हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर एक नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए विजेंद्र कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इसमें कल बीती रात को क्राइम ब्रांच में मानेसर की टीम रात को पेट्रोलिंग पे थी, तो उनको एक सीक्रेट इन्फॉर्मर के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन दी गई कि एक रमनदीप उर्फ पेट्रोल नाम का व्यक्ति, जो कि बेसिकली सिरसा के गांव का रहने वाला है और करीब 1 दर्जन से अधिक अभियोग, जो कि हत्या का प्रयास, लूट और बलात्कार से संबंधित कुछ केसेज उसके पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो सीक्रेट इन्फॉर्मर है उसके द्वारा बताया गया कि राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर जो फायरिंग हुई थी, तो उस मामले में भी उस व्यक्ति के द्वारा रेकी है जो वो की गई थी। पुलिस के द्वारा इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर मानेसर से पचगांव की तरफ में जाकर के और इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करते हुए चेकिंग स्टार्ट की गई और एक नाका वहां लगाया गया। तो जो इन्फॉर्मर के बताए अनुसार एक बाइक पर एक व्यक्ति करीब रात को 1-1:30 बजे के आसपास में आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम के द्वारा उसको टॉर्च दिखा करके रोकने की कोशिश की गई, तो उसके द्वारा वहां न रुक करके और दूसरे रास्ते से, कच्चे रास्ते से बाइक को भगाने की कोशिश की गई। इसी दौरान वो गिर गया और उसके द्वारा एक जगह की वहां आड़ ले ली गई। पुलिस के द्वारा उसको सरेंडर करने के लिए बोला गया, परंतु उसने जानबूझकर 4 फायर पुलिस पार्टी के ऊपर किए और इसके द्वारा बेसिकली पुलिस को टारगेट करते हुए जान से मारने की नीयत से ये 4 फायर किए गए। पुलिस टीम के द्वारा उसको वार्निंग दी गई थी और एक हवाई फायर सरेंडर करने के लिए वार्निंग देते हुए किया गया था। उसके द्वारा इस बात को अनसुना करके और पुलिस टीम के ऊपर बार-बार फायर किए गए। पुलिस टीम की तरफ से भी 2 फायर किए गए थे, जिसमें से एक हवाई फायर था और दूसरा फायर था जो उसके पैर में लगा है, राइट साइड के पैर में उसको गोली लगी है। पुलिस टीम के द्वारा स्पॉट से उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया है और फर्दर उसको ट्रीटमेंट के बाद में पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके इस केस में लीगल प्रोसीडिंग है वो पूरी की जाएगी। कहाँ का रहने वाला है, क्या होने? ये जो एक्यूज है इसका नाम रमनदीप उर्फ पेट्रोल है और ये करीब 24 वर्षीय व्यक्ति है। बेसिकली ये सिरसा के गांव खैरका का ये रेजिडेंट है और वहीं का ये रहने वाला है। फिलहाल तक की जो पुलिस के पास जानकारी है उसमें पाया गया है कि इसके द्वारा फाजिलपुरिया फायरिंग केस में रेकी की गई कई बार और इसके अलावा करीब 1 दर्जन से अधिक इसके ऊपर केसेज हैं, जिनमें से ज़्यादातर केसेज में भगोड़ा है और कुछ केसेज में जिनसे जमानत पर है उसमें भी इसके द्वारा बेल जंप की गई है और दोबारा ये कोर्ट में पेश नहीं हुआ। जो एक्यूज है, एक्यूज के द्वारा कुल मिलाकर 4 राउंड फायर किए गए हैं पुलिस के ऊपर। पुलिस टीम के द्वारा जवाबी कार्रवाई में 2 राउंड फायर किए गए हैं। 2 राउंड में से एक जो फायर था वो हवाई फायर था, जो कि इसको वार्निंग देने के लिए किया गया था। दूसरा जो फायर है उसको टारगेट करके, उसके पैर को टारगेट करके किया गया था, जो कि उसके पैर में एक गोली है वो लगी हुई है। अभी पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से कुल मिलाकर के 6 राउंड पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। 6 में से 4 राउंड एक्यूज द्वारा फायर किए गए, 2 पुलिस टीम के द्वारा। पुलिस टीम के द्वारा स्पोर्ट से इसके द्वारा जो वेपन यूज़ किया गया था वो पुलिस टीम के द्वारा रिकवर इस मामले में कर लिया गया है।
तो इससे पहले एक रेकी करने वाला पकड़ा था, ये दोनों साथ ही थे या अलग अलग समय में? देखिए, अभी एक डीप इंटरोगेशन उस केस में पुलिस के द्वारा की जा रही है और इसको ट्रीटमेंट के बाद में पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके फर्दर इसकी पुलिस कस्टडी पुलिस के द्वारा ली जाएगी और इंटरोगेशन के दौरान जैसे जैसे फैक्ट पुलिस को बताएगा उसके अकॉर्डिंग फर्दर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस केस में वो जारी रहेगी। अभी जो सीक्रेट इन्फॉर्मर के बताए अनुसार उसने जो पुलिस को बताया था कि ये किसी अन्य घटना को अंजाम देने के लिए रात्रि में करीब 1 से 1.5 बजे के आसपास उस एरिया में मौजूद था और उस रास्ते से जा रहा था और इसी दौरान इसको पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई, परंतु न रुक करके इसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किए गए और जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आदमी घायल हो गया। पिछले दिनों एक युवक की हत्या के मामले में हत्या हुई थी, उसमें भी कुछ शिकार होता। अभी पुलिस के द्वारा डिस्चार्ज इसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में इसको पुलिस रिमांड में लेकर के और इससे इंटरोगेशन की जाएगी और इंटरोगेशन के दौरान जैसे जैसे फैक्ट पुलिस को बताएगा उसके अकॉर्डिंग फर्दर केस की इन्वेस्टिगेशन हो जारी रहेगी। अभी कुछ भी कहना इस बारे में जल्दबाजी होगी और जैसे ही इसको अरेस्ट जब पुलिस कर लेगी इलाज के बाद में तो इस मामले में कुछ बताया जा सकता है।